इसको होल्ड करना है 3 फिंगर्स के बाद, फिंगर्स को होल्ड करके आपको 3 रिंग्स एक साथ डालनी है। ठीक है। गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जो आप लोगों का दोस्तों फजल भाई के सेटअप पे मैं आया हूं। ये इनका हैंड फीडिंग सेटअप है, बर्ड ब्रीडिंग सेटअप जो है। हम नीचे वाले फ्लोर पे, हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। हैंड फीडिंग के लिए खासकर मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज इनके पास अफ्रीकन ग्रे है, सन कन्योर है, जिनको दोस्तों रिंग की जरूरत रहती है पहनाने की। जब वो चिक साइज में होते हैं, बड़े हो जाएंगे तो आप रिंग नहीं पहना सकते, खासकर क्लोज रिंग, कट रिंग तो पहना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो फजल भाई, बस आप रिंग के ऊपर बताइए कि किस तरीके की क्या आप केयरफुल रहना है रिंग पहनाते हुए। बराबर है। देखिए, रिंग की सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिंग की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ज़रूरत क्या है जी, सबसे पहले उस बारे में बात कर ले। तो रिंग देखिए 2 टाइप की आती है, एक है क्लोज रिंग और एक है कट रिंग। जी, क्लोज रिंग और कट रिंग जो है वो इंसान जो है अपने मतलब हम नॉर्मली कभी भी पहना सकते हैं। और क्लोज रिंग जो है वो जब बेबी होगा, स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। अमुक जो स्पीसीज है उनको जो है 10 से 12 दिन के अंदर आपको उसको पहनानी है। उसके बाद जो है वो रिंग, क्लोज रिंग उसके पैर में नहीं आ सकती, ना तो वो आ सकेगी ना तो वो निकल सकेगी। ठीक है। अब रिंग का फायदा ये है कि सबसे पहले तो उसके ऊपर आप अपना नाम या फिर अपने फार्म का नाम, उसका जो ईयर है, उसका जो डिजिटल नंबर है, जो डिजिट नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आप दे रहे हो वो। तो इससे ये होता है कि आपका जो बर्ड है वो कौन सी एज पे, कितनी एज पे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2021। बराबर। तो ये 21 के जो चिक्स है आप देख सकते हैं, बहुत माइनर है, इसमें शायद मुश्किल से दिख पाएगा, फोकस होना थोड़ा सा हार्ड रहेगा। इसमें मेरा नाम है 2021। तो इससे हम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमको ये पता चल सकता है कि भाई ये बर्ड जो है वो अभी 2 साल का या 3 साल का या जो भी वट एवर इसकी एज है वो हो गया है। इसके अलावा जब हम इसके डीएनए करवाते हैं तो डीएनए के लिए जो है वो रिंग नंबर हमको ज़रूरत रहती है। या तो आप कट रिंग देंगे या तो आप क्लोज रिंग देंगे, लेकिन आपको रिंग नंबर देना ज़रूरी है, तभी बर्ड जो है वो आइडेंटिफाई होगा। तो कंफ्यूजन ना हो, बर्ड जो है आप डीएनए करवाने के लिए अगर आगे पीछे कुछ ना हो जाए, इसके लिए जो है वो रिंग कंपलसरी रहती है। क्लोज रिंग रहेगी वो बेहतर रहेगा, उससे आप जो है वो कम्प्लीटली एकदम 100% उसका जो ब्रीडर है वो पता आपको चल पाएगा कि भाई इसका ब्रीडर कौन है, ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ आप जो ले रहे हैं, जहाँ से आप बाय कर रहे हैं या जिसके यहाँ ये ब्रीड हुआ है वो मतलब ट्रस्टेबल है या आपको उससे लेना है नहीं लेना है, आपको उस पर से ज़्यादा पता चल सकता है। ब्रीडर नॉन ब्रीडर है, आप उसको जानते हैं, पहचानते हो, तो आप उसे अच्छी तरीके से उससे बाय कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप, सजेशन ये है कि क्लोज रिंग रहे वो बेहतर है, क्योंकि अगर कट रिंग रहेगी तो थोड़ा सा साइड पे कट आता है। अगर उसको बराबर आपने बंद नहीं किया तो वो चाइना केजी से या कोई भी नॉर्मली केजी से उसके अंदर अटक जाता है, अटक जाएगा तो फिर वो बर्ड जो है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस के अंदर बर्ड का जो लेग है वो टूट जाता है, फिर क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो बर्ड्स को भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है। काफी ब्रीड भी शायद नहीं कर पाता, ब्रीड नहीं कर पाएगा वो। अच्छा। बर्ड की किस तरीके से मतलब उसको इंजर्ड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो रिंग काफ़ी ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पर एक अफ्रीकन ग्रे को रिंग पहना ही है, अब सन कन्योर को रिंग पहनाते हैं और आपको बताते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फजल भाई अब रिंग पहनाएंगे। अब रिंग पहनाते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का, कौन सी बात का ख्याल रखना है और किस तरीके से इनको रिंग पहनानी है। तो अफ्रीकन ग्रे को भी पहनाएंगे और सन कन्योर को भी पहनाएंगे, तो स्टे ट्यून। तो दोस्तों फजल भाई जो हैं, आप देख सकते हैं कि इसको रिंग पहना रहे हैं। फजल भाई, कितने दिन का ये बेबी होगा? ये जो है ये अभी 25 to 1 मंथ के अराउंड रहता है। अच्छा। हाँ, तो आप 25 दिन से 1 महीने के बीच के जो बेबीज है उसको रिंग पहना रहे हैं अभी हम। ठीक है। आप देख सकते हैं ये 3 फिंगर जो ऊपर है उसको रखनी है और ऐसे रिंग जो है कम्प्लीटली नीचे उतार लेनी है। थोड़ी सी फिट पड़ रही है भाई, आ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। मेरी राइट साइड आप लोग जो देख रहे हैं वो 30 डेज़ का बेबी है, ठीक है। इसको रिंग नहीं आई, और इसके बगल में जो है लेफ़्ट साइड में वो 27 to 26 डेज़ का है, उसको रिंग आ गई, लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत नहीं, मतलब हल्की सी दिक्कत हुई। तो फजल भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अराउंड
20 डेज़ के आसपास आप इसको पहना दीजिए। अगर अफ्रीकन ग्रे को पहना रहे हैं, अगर क्लोज रिंग पहनानी है। अब ये जो हमारा बड़े वाला जो चिक है दोस्तों, उसको कट रिंग ही पहनानी होगी, क्योंकि इनकी ऊपर आप इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इतना दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अराउंड 20 डेज़ के आसपास आप पहना दीजिए। 20 to 25 डेज़ के अंदर ही आप पहना दीजिए। फजल भाई इनको पहना देते रिंग दोस्तों पहले, लेकिन इनकी रिंग मेरे सामने ही पार्सल आया आज और इन्होंने फिर पहनाने की ट्राई की। तो उम्मीद करता हूँ ये भी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब सन कन्योर को भी पहनाते हैं। दोस्तों एक और जो है अफ्रीकन ग्रे को पहना रहे हैं रिंग। फजल भाई इसकी एज क्या होगी? ये कुछ अराउंड 25 डेज के अराउंड है ये 25 डेज़ के अराउंड है। हाँ जी। ओके, ये थोड़ा बेबी जो है वो थोड़ा सा ठीक है। आपको ये 3 फिंगर जो है बड़ी वाली उसको होल्ड करना है। 3 फिंगर्स के बाद फिंगर्स को होल्ड करके आपको 3 रिंग्स एक साथ डालनी है, ठीक है। और उसके बाद अंदर चले जाना है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट के पास से रिंग पहनाइएगा। अपने आप से दोस्तों आप ट्राई नहीं करिएगा प्लीज़, नहीं तो इनको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। और बेजुबान जानवर को तकलीफ़ हो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इसके पाँव में बहुत बड़ी रिंग लग रही है, लेकिन जब ये बिल्कुल एडल्ट हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही इसके पाँव के साइज़ के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। तो माशाल्लाह फजल भाई का नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और रिंग पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और साथ में सन लिखा हुआ है कि कौन से ईयर का ये बच्चा है दोस्तों, जिससे इसकी एज आइडेंटिफाई की जा सके। जैसे कि अफ्रीकन ग्रे जंगली आप कह सकते हैं कि जंगलों में 40-50 साल की एज होती है, तो आसानी से इसकी लंबे समय तक इसकी आप एज को जान सकते हैं। तो अफ्रीकन ग्रे आपने देख लिया। अब सन कन्योर के चिक से ये कितने दिन का होगा? ये अराउंड 14 डेज है, 14 दिन के days। आसपास का है ये, ओके, ठीक है। 12 से 14 दिन का ये है। देखिए आपको करना है क्या है, ये इसकी जो बड़ी वाली 3 फिंगर है उसको होल्ड करनी है, ठीक है। उसको होल्ड करने के बाद आपको ये तीनों फिंगर के अंदर एक साथ फिंगर को पकड़ना है और रिंग को जो है वो धीमे से आप क्लोज लेना है। स्मॉल फिंगर जो है वो अंदर जाएगी, बाद में आपको वो स्मॉल फिंगर ऐसे करके निकाल लेनी है। ओके। ये रिंग जो है वो आप इसके पैर में देख सकते हैं, ये अब ऑलवेज इसी के पैर में रहेगी। इसको आप निकालना या बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। माशाल्लाह सुपर एपिसोड दोस्तों आने वाले दिनों में होने वाले हैं। हम हेड फीडिंग सभी को करवाएंगे। ये यहाँ पर आप सन कन्योर्स देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर अफ्रीकन ग्रे देख सकते हैं और वहाँ सन कन्योर है। तो बहुत एक्साइटिंग एपिसोड आने वाले दिनों में होने वाले हैं। हमने रिंग सभी को पहनाए। प्लीज़ बार बार कहूँगा कि अगर आपको पहनाना नहीं आता आप ट्राई करिए, नहीं होती तो ज़बरदस्ती मत करिए, किसी ब्रीडर का सहारा ले लीजिए, वो फ्री में आपको हेल्प कर देगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।